नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी नाम रवि। हाय रवि। हाय अरे हाय 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 दोस्तों, ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का साथ है। इस वजह से आज अभी तक शराब के पहले गुट से दूर हूँ और एक सुखी और समाधानी जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, दोपहर को अनंत भाई का फोन आया अचानक। मैं काम में था तो उठा नहीं पाया और फिर रिटर्न कॉल किया तो बोले शेयरिंग करोगे क्या, बोले आज। और पहले तो मैंने नहीं बोला, बट थोड़ी देर सोचा। अभी क्या है, 2 दिन पहले 21 तारीख को मेरा 13वां प्रॉपर डे हुआ ईश्वर की कृपा से। और मैं बोला यार, मैं अभी लोनर मेंबर हूँ, मैं थोड़ा अलिप्त हूँ दोस्तों। यानी मैं थोड़ा साल भर ऐसे, वो जो बोलते हैं ना कूलिंग पीरियड में जाना, उस टाइप का कूलिंग पीरियड में जाके अपने आप के ऊपर रिकवरी की तरफ मैं ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं मीटिंग भी कम कर रहा हूँ, मैं फेलोशिप में भी बहुत कम हूँ, लेकिन ईश्वर के साथ मेरी मीटिंग चल रही है। 11वीं स्टेप की प्रैक्टिस है आध्यात्मिक शहर में। मैं 5 दिन रहता हूँ, सैटरडे संडे वहां जाता हूँ। एक हेरिटेज सिटी है नागपुर से लग के, रामटेक करके। और वहाँ राम मंदिर वगैरह है और मौसम बड़ा स्पिरिचुअल है। तो वहां मैं मंडे से लेके फ्राइडे तक को रूम करके अकेले में रहता हूँ। बड़ा अच्छा प्रैक्टिस चल रही है। तो सब्जेक्ट आया दोस्तों, आध्यात्मिक संयम का, और संयम के ऊपर मेरा पिछले साल भर ऐसे प्रैक्टिस चालू है। तो दोस्तों, मेरे अनुभव कुछ मैं यहाँ शेयर करूंगा। और ये में क्या है दोस्तों, अभी जैसे चेयरमैन महोदय बोल रहे थे, सुधीर भाई भी बोल रहे थे कि यार ये एक कार्यक्रम प्रक्रिया है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ यही का लेना है और यही पे देना है। यानी हमारे जो मेंबर्स है उनसे कुछ बातें सुनने को मिलती है। वो कुछ बातें क्लिक करते, कुछ नहीं करते। उस जो क्लिक करते उसके ऊपर अगर मैं एक्शन करता हूँ, जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले मेरा कुछ जीवन ऐसा था कि मेरा 14 साल का अल्कोहलिज्म था और मैं बड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि पढ़ने लिखने में होशियार था। मैं नहीं चाहता था कि मैं शराब पीऊं। और घर की बहुत जल्दी जवाबदारी आ गई। 18 साल की उम्र में मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। यानी परिस्थिति कुछ ऐसी थी, पिताजी का देहांत हो गया, घर में मैं बड़ा था और उस पैसा कमाने के लिए गया। और दोस्तों, पैसा आ गया, बड़ा होने का भाव आ गया और क्यूरियोसिटी के तहत तो एक शराब आ गई। और शराब जब जिंदगी में आई ना दोस्तों, तो मैंने देखा कि शराब आने के पहले जो मेरा जीवन था, यानी मेरे में बहुत सारा डर था, बहुत सारी खुन्नस भरी हुई थी, क्योंकि बचपन में मम्मी की बहुत मार पड़ा करती थी। कुछ वातावरण ऐसा था कि जिसके वजह से मेरे इमोशन पे बहुत सारे ऐसे इफेक्ट पड़ चुके थे। डर के, गुस्से के, वासना के, सही तरीके से नॉलेज नहीं, कैसा ये होना, कोई ऐसे बड़े गाइडेंस करने वाले लोग नहीं। 90s का जमाना था। तो दोस्तों, ऐसे परिस्थिति में मेरे हाथ में शराब का ग्लास, और जब वो शराब आई ना, तो उसने एक अलग ही चेंज कर दी पर्सनालिटी पूरी। यानी वो साधा सिंपल नॉर्मल सा बच्चा अपने आप को बड़ा समझने लगा और उसमें ही बहते गया। लेकिन एक तरफ एक अच्छा मन ये भी था कि यार तू जो कर रहा कुछ गलत कर रहा। और मुझे दिख रहा था उसका, तो मैं दोस्तों उससे दूर रहने की भी कोशिश करता था। यानी मैंने हर बार स्टार्टिंग में जब भी शराब पीना, तो पश्चाताप के साथ शराब पी कि यार। और मैं थोड़ी ही शराब पीता था, यानी आधा पाउन नहीं पिया, 1 क्वार्टर भी पी जाता था। लेकिन उसके बाद जो मेरा स्वभाव हो जाता था, या तो फिर मेरे स्वभाव में, एक जिंदगी जीने के लिए एक अच्छे इंसान का जो स्वभाव रहता है, ऐसा स्वभाव नहीं था दोस्तों। विजडम नाम की चीज नहीं थी, काहे गाली गलौज, बहुत सारा डर, बहुत सारा गुस्सा, ये सारे इसमें मैं उलझा हुआ रहता था। मुझे निर्णय लेने के बराबर समझता नहीं। और ऐसे दुविधा में, पीऊ नहीं पीऊ, पीऊ नहीं पीऊ, अ, ईश्वर मेरे ऊपर बड़ा मेहरबान था। उसको शायद पता था कि ये बंदे को मैं ज्यादा तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन उसने सपोर्ट भी उतना ही रखा कि मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं आ गया था खुद हो। तब मैं जब ये में आया था, सन 2000 में आया था मैं, और मेरी उम्र सिर्फ 20 या 21 साल की थी। और मेरा मैंने 3 या 4 साल बड़े मुश्किल से शराब पी होंगी, वो भी आधा या 1 क्वार्टर मैं पिया करता था। दोस्तों, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में उससे आया ना, तो आज जैसा हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस का लिटरेचर इजीली मिल जाता है, मीटिंग्स मिल जाती है, फोन पे हम लोग फेलोशिप को मिल लेते, वो जमाना वैसा नहीं था। आज से 24 साल पहले की बात करता हूँ। तो दोस्तों, उस टाइम पे सिर्फ नागपुर में, आज हमारे नागपुर में 70 से 80 ग्रुप है। उस टाइम पे नागपुर में सिर्फ 6 ग्रुप रहा करते थे, हफ्ते के 7 भी नहीं। और वहां मीटिंग्स को जाते थे। और दोस्तों, मैं एकमात्र लड़का था जो 21-22 साल की उम्र में वहां था। वहां जो आते थे लोग, वो 40-40 साल का उनका उम्र रहा करती थी, 40 के ऊपर, और अल्कोहलिज्म 20-22 साल का। तो दोस्तों, वहां
वो ये इस बीमारी को मैं समझ नहीं पाया। वहां शेयर होता था कि किसी की शराब की वजह से वाइफ चली गई, किसी की नौकरी चली गई, पैसा चला गया, शरीर टूट गया। और मैं वहां पीछे बैठ के ये सोचा करता था कि यार इनके साथ में ये हुआ, और वो जो बीमारी का एक पार्ट है ना, अलग अलग पार्ट है इस बीमारी के, विचारों की बीमारी है, तो तुलना करने वाला। तो मैं तुलना कर बैठता था, कंपेरिजन करता था कि यार ये आदमी ने 20 साल शराब पी, मेरी उम्र ही नहीं है, इसकी बीबी चली गई, मेरी शादी नहीं हुई तो बीबी जाने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा मैं अपने आप को बोलता था। और जब मीटिंग से निकलता था ना, तो मुझे वो एक छोटा सा डर रहता था कि अगर मैं रात को एक प्याक नहीं मारूंगा तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ वो हो चुका था। मेरे शरीर को आधा पाव एक पाव की जरूरत पड़ती थी। तो दोस्तों मैं जाते जाते पी के जाता। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरा आने का जो उद्देश्य रहा ना दोस्तों, तो वो उद्देश्य रहा टाइम पास का। जब मैं फर्स्ट टाइम ये में मेरी एंड, मैं टाइम पास के हिसाब से आता था, मीटिंग करता था, जाते जाते शराब पी के अपने घर जाले चले जाता था। ये था 3 4 या 6 महीने में आया होगा ये ना, बाद में मेरी ट्रांसफर हो गई। क्योंकि मैं बिना शराब पिए भी एक अमानुष हरकतें रहती थी, या फिर शराबी जैसी मेरी हरकतें रहती थी, और मेरे को समझ में नहीं आया वो उम्र में। मुझे याद है 2003 में मैं मेरे ऑफिस में मेरे सिपाही जो था, प्यून था, उसको मैंने माँ बहन की बहुत गाली दे दिया था, और उसने मेरी बॉस के पास कंप्लेंट करके बॉस ने मेरी ट्रांसफर ऑर्डर निकाल दिया, और मैं नागपुर से कहीं दूर 140 150 किलोमीटर चला गया। और दोस्तों वहां जाने के बाद है ना, मैं उस वक्त मेरी ये सोच थी, यानी मेरे को जवाबदारी का एहसास नहीं, गलत हो रहा है ये एहसास नहीं, मेरे को ये है कि भाई चलो यार अपन अभी अकेले में जा रहे हैं उधर, अपन पियेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे। और दोस्तों 2003 4 में मैं ट्रांसफर होके उधर गया जंगल में, और वहां मैंने अथोनाथ शराब पी। और सुबह से लेकर शाम तक के मेरा शराब पीना वो चालू हो गया। उधारी चलती थी, यहाँ तक के पैसा नहीं रहता था तो उधारी पी लिया करता था। 2 3 हादसे भी हो गए। एक बार तो साला खूब दारू पी लिया, एक शादी में दुल्हन के भाई को मैंने मारा पीटी हो गई, तो मेरे को वहां पब्लिक मार दे के अकाला गया शादी में से। और ये सारी बातें, बहुत डरा हुआ था। 2 3 दिन के बाद उठा तो यार यार मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए इन्होंने आरोप लगाया मुझे, मारे मैं शादी करता। यानी ऐसे पागल जैसी हरकतें मेरी रहा करती थी। बहुत बहुत ही आज हंसी आती है दोस्तों कि क्या सोचती और क्या जिंदगी जी रहा था। और दोस्तों ये सब हुआ, शादी हुई, 6 महीना दारू नहीं पिया, फिर शराब आई हाथ में, और फिर से वो अवगति चालू हो गई। 2006 में मैंने देखा अपने आप को कैसे तो भी बैलेंस कर रहा था। मेरी वाइफ के साथ मेरे झगड़े होने लगे, वो चली गई। और फिर मेरा अल्कोहलिज्म धुआंधार बढ़ा। और दोस्तों दूसरी बार जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था ना, तो मेरी वाइफ आ जाने को हो ना तब तक मैं दूर रहूं, ये उद्देश्य लेके आया था। यानी पहला उद्देश्य टाइम पास के लिए आया था, दूसरा उद्देश्य मैंने वाइफ के लिए लेके आया। दोस्तों 1 1.5 महीना 2 महीना सोबर रहा, पता चला वो एक बेवड़ा शायना रहता, अपना दिमाग चलाता। कैसे तो भी एक ओल्ड मेंबर को ससुराल में लेके जाके वो पटाया और लेके आया वाइफ। वो आई, मेरे को बाकी लोगों ने भी बोले थे कि यार अभी पहले जिंदगी कैसे जीना, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, ये सीख ले, बाकी चीजें चलती रहेगी। लेकिन मेरे को जल्दी थी ना, तो मैंने लाया दोस्तों। 1 1.5 महीना वो रही, फिर झगड़ा हो गया, फिर छोड़ के चली। अब दोस्तों फिर मेरे हाथ में शराब का ग्लास आ गया, और ये चक्कर चलते रहा। फिर दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आखिर के दिनों में मेरा यह हाल हो गया था। 2010 में मैंने अपने आप को पाया कि बहुत कांड हुए दोस्तों, अभी वो स्टोरी बताऊंगा पूरी रात खत्म हो जाएंगी। उसके बाद में क्या, दारू पी के तमाशे करना, दूसरी औरत के साथ क्या शादी करना, सगाई करना, और क्या वो ससुराल में जाके तोड़ फोड़ करना, पुलिस स्टेशन क्या चक्कर मारना, कोर्ट कचहरी क्या जाना, ये सारे 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 हरकत एक जो बेवड़ा जो कर सकता है ना, वो सारे हरकतें कर। 2011 में दोस्तों मैं हार गया, निराश हो गया, और बोला यार साला जिंदगी में अभी कुछ रखा नहीं है, अपन ने जिंदगी खत्म कर देना चाहिए। यानी 30 साल की उम्र में दोस्तों मुझे अपने आप को खत्म करने की इच्छा हुई, और मैं 2 बार कोशिश भी की, क्योंकि मैं डरपोक फट्टू किस्म का इंसान हूँ, होशो आवाज में नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं दारू पी के एक बार तालाब में गिर गया, कूद कूद पड़ा, और मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन वो कैसा बच्चा मेरे को आज भी नहीं पता। मैं जब उठा तो देखा मैं अपने घर में बेहोशी से उठ के हूँ। मैं जिन दोस्तों के साथ में गया था उन्होंने गाड़ी में भर के लाया। जब भी एक बार ऐसा ही एक्सीडेंट हो गया, खूब दारू पी के बाइक से जा रहा था, और पीछे वाले को बोल रहा था यार जिंदगी में कुछ रखा नहीं, अभी मैं मरना चाहता। उसने भी मजाक में बोल दिया, और सब हटो बोले, सामने से गाड़ी आ रही, उसको ठोक, जाके ठोक दिया। और मेरे को तो खरस तक के नहीं आया, ये वो
मेरे दो पीछे बैठे थे, किसी का हाथ थोड़ा सा ये हो गया, किसी के पैर को फ्रैक्चर हो गया, गाड़ी का पूरा सत्यानाश। दोस्तों ईश्वर आज समझ में आता है कि यार ईश्वर उस वक्त भी मेरे साथ में था, लेकिन मैं उसको नहीं अपनी जिंदगी में काम करने दे रहा था, या उसकी सुन रही नहीं रहा। फिर एक स्टेज ऐसी आई दोस्तों कि ये मेरा थर्ड एंट्री थी ए में, कि मैं ए में अंदर बाहर होता था, कहीं नजदीक था, मुझे ये अंदर से एहसास हो गया था कि यार अगर कहीं सही जगह होंगी मेरे जैसे के लिए तो वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस उस तरह कहीं नहीं है। लेकिन मैं मेरी इच्छा से, मेरे मर्जी से उसके पास नहीं जा रहा। और तीसरी बार जब मैंने ये में एंट्री की ना दोस्तों, इस वक्त जब मैंने एंट्री किया तो इस वक्त मेरा सही उद्देश्य यार नहीं अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोल के वो चीज करना है और सीरियसली करना। तो दोस्तों इस बार जो उद्देश्य आया था ना, बहुत सुंदर उद्देश्य था, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था मेरे। एक तो घाट था मरने के लिए, या तो फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस। कि दारू तो अपने जीने नहीं दे रही थी, उसने बता दी थी कि यार रवि तू पीने के लायक नहीं है, मेरे से मत खे। और दोस्तों इस बार सीरियसली आया 21/10/2011 को। 2 अक्टूबर से मैंने अतोनात दारू पी। 14 दिन मैंने फटे तक के दारू पी लिए। वो मेरे दिमाग में जो सोच थी ना कि रॉक बॉटम ये वगैरह, मैंने देसी नहीं पिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब पूरा कर ले। आधे थाली से उठना है नहीं, पूरी थाली जब तक ये नहीं होता तब तक जितना पीना है पी। ये लास्ट या दोस्तों फिर मैंने जब 21/10/2011 को एंट्री की, और मुझे मेरा स्पॉन्सर था कि मेरा स्पॉन्सर था मेरे पास में, तो वो स्पॉन्सर के पास मुझे याद है आखिरी का मेरा ड्रिंक। मैं 2 अक्टूबर से नासिक में पड़ा हुआ था मेरे ऑफिस के काम से, और 14 दिन बहुत दारू पी रहा था। मेरे बीबी को मैं यहाँ से मार के गया था, और वो हमारे बस्ती में कोई गृह मंत्री आया था, तो उसके स्टेज पे चढ़ा था, तो मेरे को उस रात को वहां उसके कमांडो ने बहुत मारे थे। और उसी में दो वहां से फिर ट्रेन में बैठ के नासिक गया, और जाने के पहले बीबी को बहुत मारा था मैंने, बहुत डरी हुई थी। और दोस्तों वहां जाने के बाद मैंने देख लिया था कि मेरी बीबी के शरीर पे क्या क्या गए हैं। वहां से मैं फोन करता था, मेरे को 10,000 होना, 20,000 होना, 20,000 होना, वो कान के गहना डाल रही, मंगलसूत्र गहान रख रही, अपने पास का पूरा रख रख के मेरे को पैसे भेज रहा हूँ, मैं उधर दारू पी रहा। दोस्तों 17 अक्टूबर को मुझे पता, जिस होटल में रुका था मैं, पैसे मेरे पास थे नहीं उसको देने के लिए, और मेरा तो अवतार देख के सुबह से शाम तक दारू पीना, उसने मुझे सामान मेरा अड़ा लिया, मेरे को अकेले दे चप्पल भी नहीं पहनने दिया। 3 दिन 17 18 19 20 मैं नासिक में एक बेवड़ा कैसा अपना बराबर अरेंजमेंट कर लेता है। एक बहुत डेंजर एरिया था पंचवटी में, वहां वो कुछ दोस्त बना लिया, उनके साथ में पीना, वो जो लाते ट्रेन से मंगवा के खाना, और वही पड़े रहना। और मैं साला ऐसे हाथ में सुबह उठा, मैं पेपर पे सोता था वाइन शॉप के सामने। यार रवि क्या जिंदगी है यार तेरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद फुटपाथ रास्ते पे ला ली इसने शराब ने, और कितना नीचे जाएगा। और वो मेरा रॉक बॉटम था दोस्तों। यार रवि इससे नीचे नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस पता थी दोस्तों, मैं खुद नहीं आ रहा, वहां से बिना टिकट मैं नागपुर आया, ट्रेन से उतरा, मैं मेरे स्पॉन्सर के घर में गया। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे 3 बातें बताई, रवि बोले तेरे को ये पॉम्पलेट ले, ये 3 बातें, और तेरे को खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो ये 4 बातें जो लिखी हुई थी ना दोस्तों, वो मुझे आज भी आता है, और मैं उसको आज भी फॉलो करता हूँ, मरते दम तक फॉलो करूँ। एक है मीटिंग, दूसरा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कुछ पढ़ना। पढ़ना लिखना नहीं किया, ये में तो ये का कार्यक्रम ही नहीं समझा। तब दारू से दूर रहेगा, और ऐसे ही असमाधानी, यस नो पूरी जिंदगी निकल जाएंगी, लेकिन कार्यक्रम नहीं समझ पाएगा अगर तूने पढ़ा लिखा नहीं। और पढ़ाई लिखाई क्या है, तो खुद के बारे में पढ़ना और लिखना, क्योंकि वो मेरा आईना है दोस्तों, बिग बुक अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम। मेरे बारे में लिखा है वो, मेरे बारे में, बाकी किसी के बारे में नहीं। मेरे लिए है वो, मेरे लिए धर्म का जो कुछ है वो है, वही ओरिजिनल कार्यक्रम। तीसरा प्रामाणिक रहना, ऑनेस्ट रहना, और चौथा ओपन माइंडेड रहना, खुले मन से। ये 4 बातें का एक पॉम्पलेट दिया था दोस्तों, तो मैंने फॉलो करना शुरू किया, और फिर मैंने वहां से कार्यक्रम की ग्रिप पकड़ी। अब बोला चलो बोलते हैं ना यार, तो दोस्तों मैंने ठान लिया। वैसे भी एक दो शब्द थे जिसको उल्टे तरीके से मैंने इस्तेमाल किया। एक मेरा मेरा मूड स्वभाव अति दारू पीता ना मैं, तो यार एक के कार्यक्रम में अति कर दो, बोला यार 1 साल, चलो अपनी जिंदगी का 1 साल दे दिए, ये 1 साल कुछ भी ध्यान नहीं देने का, ये बोलता है वैसे। और दोस्तों ठान लिया मैंने, और मैं अरे ऐसा करना नहीं चाहिए, ये तो बात शेयर करने लायक नहीं है। मैं जिस बस्ती में रहता था मुझे पता है, मैं 1 महीना शराब से दूर था, और मेरे बस्ती का एक बंदा मेरे रात को 10:30 बजे दारू पी के आया, और बैठा और बातें करने लगा। अब मामा मामा वगैरह बोलते, वहां से बातें करने लगा, और मेरा दिमाग खराब हो गया, साला
मैं सुधर रहा हूँ, दारू नहीं पी रहा हूँ। बोला साला ये बस्ती में बाजू अभी रास्ते पे हम दारू पिया करते थे, पत्ते खेला करते थे, वही स्लम एरिया में रहना। बोला फिर मैं गया मेरे स्पॉन्सर के पास, उसको पूछा, दूसरे दिन बताया। बोला कल ऐसा ऐसा हुआ। बोला बुरा दिमाग खराब हो गया, एटमोस्फियर का असर पड़ता है का वातावरण? हाँ बोले जरूर पड़ता है। तो मेरे ससुराल के बाजू में, आजू बाजू में मेरा स्पॉन्सर रहता था, उसके बाजू में मैं किराए से रहने चला गया। बोला यार नहीं होता है मैनेज ना, तो भी क्या है, हो जाता नहीं था दोस्तों। इस वक्त 8,000 रुपये पेमेंट था, 10,000 खर्चा था, लेकिन मैं 2-3 ओल्ड मेंबरों से डिस्कस किया, भरोसा रखा और निकल पड़ा। बीबी की भी साथ मिली, उसने भी अपनी ट्यूशन क्लासेस वगैरह 2,500-3,000 के ये बड़ा मेंटेन हो जाता। और मेरे को कभी फिर दिक्कत ही नहीं गई दोस्तों पैसों की। मैं सिर्फ सोच थी, लेकिन बोलते हैं ना कि ईश्वर घर चलाता है, रियल में चलाता है। अनुभूतियां आई मुझे बहुत सारी। और फिर वहां जाने के बाद दोस्तों कार्यक्रम को सीरियसली लेते हुए मैं मीटिंग करने लगा। मैं जो मीटिंग, जो मुझे वो 4 में से एक, तो जो मीटिंग के बारे में बोलते हैं ना दोस्तों, मैंने पहले से ही ठान के रखा था कि यार मीटिंग तो 3 प्रकार की होती है। एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस की एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग होती है दोस्तों स्पॉन्सर के साथ में, जो क्वालिटी मीटिंग होती है, जहां मैं, मेरा स्पॉन्सर और 2 ये मेंबर रहे और आध्यात्मिकता को लेके या ईश्वर को लेके चर्चा करते हैं ना, तो वो बेस्ट है। तीसरा बंदा नहीं होना, 3 ये मेंबर मिलके आध्यात्मिकता का ये का चर्चा कठिन है। स्पॉन्सर स्पॉन्सी है तो क्वालिटी होती है। और मेरा स्पॉन्सर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया, रवि बोले जब हम 2 है, 2 के बारे में बात करेंगे, तीसरे की अगर बात करना है तो ईश्वर के बारे में, तीसरे इंसान की बात नहीं होना। हमने कुछ नियम बनाए थे दोस्तों, तो वो होता था। मेरे स्पॉन्सर के साथ मेरी मीटिंग होती थी, आज भी होती है। हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक बार मेरे को मैं मीटिंग करवाता ही करवाता हूँ। तो ड्यूटी दी है स्पॉन्सर्स को, तो उससे निकालना तो मेरे लिए है दोस्तों। वो तिलकधारी स्पॉन्सर नहीं बनाना, वो पूरा पूरा इस्तेमाल करो। आ, ये तत्वों का आदमी मैं हूँ। तो दोस्तों मैंने वो स्पॉन्सर के साथ में मेरी डेली, वहां मैं रहने गया तो मेरा रोज ही, मैं 365 दिन का एक साल होगा ना, 365 दिन ही बैठा हूँ। और दोस्तों बैठने का टाइम मैं फिक्स करता था। मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही मेरे स्पॉन्सर, कभी उसने बोला नहीं कि मेरा को टाइम नहीं है, वो चलते हैं करके, बहुत देर हो गई। सुनने की कैपेसिटी बहुत थी उनकी। और वो बंदा नहीं रहता तो शायद ही मैं सोबर हो सकता था। तो दोस्तों उनके साथ जब डिस्कस किया ना, तो उसने ये जो स्वीकार तो था दोस्तों, तभी मैं ये में था। स्वीकार के साथ साथ में मैंने एक बात सीखी अपनी, कि मैं जवाबदारी लेने लगा। जैसा जैसा मेरा स्वीकार बढ़ता है ना दोस्तों, तो ये सारी जो मेरे जिंदगी में रायता फैला हुआ जो भी है ना, उसके लिए जवाबदार कौन है? सबसे पहले तो वो जवाबदारी लेना जरूर। तो अलेक्स एनोनिमस के स्लोगन में बड़ा दम है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। बोलते हैं हाँ, मैं मेरी अस्त व्यस्तता के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं मेरी रिकवरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मुझे कृति करना पड़े। तो दोस्तों ये स्वीकार के साथ मैंने जवाबदारी ली। और फिर मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ डिस्कस किया, तो मैं तो भगवान को मानता नहीं था, मेरी जिंदगी से भगवान निकल चुका था। और किताबें भी पढ़ता था दोस्तों। और मैं अपने आप को, जैसे बिल डब्ल्यू साहब की सोच थे ना, वैसी मेरी सोच, हर एवढे की सोच सर की, वो सुंदर दोस्तों। उनका मैंने पास इट ऑन किताब में पढ़ा था कि मुझे वो गॉड के प्रति खुन्नस नहीं थी, मुझे वो भगवान के प्रति खुन्नस नहीं थी। मेरा मन मानता था यार, कोई तो भी प्रकृति है, कोई तो भी एक हायर पावर है, कोई तो भी एक शक्ति है जो सृष्टि को चला दे। तो मेरे मन में वो भगवान धर्म के प्रति जो खुन्नस की बात है, तो वह किन लोगों के प्रति, तो उनके, भगवान के और मेरे बीच में जो लोग आते हैं ना, उनके प्रति मन में खुन्नस थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में से भगवान को दूर कर दिया। तो दोस्तों मैं बोला यार साला मेरा भी सेम वही है। जब मैं अपने इन्वेंट्री ले रहा था तब मेरे ध्यान में आया। और साथ साथ में दोस्तों मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ चर्चा की, तो मेरा स्पॉन्सर अच्छा ये सारे रास्तों से जा चुका था, अच्छा नॉलेज था उसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम का ये। और एक नए मेंबर को क्या देने को हो ना, उसको एक्यूरेट पता था, कितना देने को हो ना, कहाँ देने को ना, कब देने को। तो उन्होंने वो हायर पावर से मुझे अवगत करा। तो दोस्तों मेरे स्पॉन्सर के साथ में मेरी मीटिंग हुआ करती थी डेली। मैं डेली रूटीन वन डे एट ए टाइम के अंतर्गत मेरे भावना का है, मेरे विचार क्या है, वो चर्चाओं के तरफ रखते थे। साथ साथ में दोस्तों उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज मुझे सिखाई, उनके साथ में रह की, हेल्प ईच अदर। बिल डब्ल्यू साहब जैसे किताबों में बोलते हैं कि जब जो 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 को दूसरों को मदद करने से मिलती है, वो ऐसी नहीं मिलती। तो हेल्प ईच अदर, दूसरों को मदद है। मेरा स्पॉन्सर सर्विस में होने की वजह से एवरी संडे कैरिंग द मैसेज के लिए जाया करते थे। तो संडे को बाइक लेके मैं तैयार रहता एवरी संडे। उसका बड़ा जबरदस्त फायदा हुआ दोस्तों मुझे। मैं पहले आया, मैंने एक टूटा फूटा यानी छोटा मोटा जो ग्रुप था, उसकी मैंने चेयरमैनशिप ले ली। वहां 6:30 बजे जाके मैं
वो ग्रुप की मीटिंग वगैरह करता था, सर्विस किया मैंने साल भर। आज अच्छा फला फूला ग्रुप है वो, गुड मॉर्निंग ग्रुप। साथ में दोस्तों कैरिंग द मैसेज के तहत संडे के संडे नागपुर के कोई कहीं कोई भी कोने में, क्योंकि जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर थे 4-5 वो उनके कंसल्ट में थे, और वो जहां पे भी विजिट देने जाते थे वहाँ अल्कोहलिक दिखा तो इनको फोन करते थे और वो पेशेंट को बोल देते कि मेरे 2 वॉलंटियर आएंगे आपको कुछ बताएंगे। तो दोस्तों वो सेफ मैसेज रहता था, हम जाते थे उसको मैसेज देते थे, फॉलो अप देते थे। और इसमें बड़ा मजा आता था दोस्तों, क्योंकि विरोधाभास का कार्यक्रम है, उसकी जब घर की दुरावस्था, उसकी शारीरिक अवस्था, उसकी मानसिक अवस्था जब देखता हूँ ना दोस्तों, तो मुझे ताकत मिलती थी कि यार भगवान बचा लिया दोस्तों। ये काम करता था, और उसके साथ में जो विश्वास है ना वो दिन ब दिन, क्योंकि दोस्तों कोई बंदा ऐसा देखता था जिसकी चलने की भी अवस्था नहीं रहती थी, लेकिन 15 दिन महीने भरे के बाद देखते थे टनाटन चल रहा है, चेहरे पे लाली आ रही है, ये है सब, बातचीत बढ़िया है। तो दोस्तों वो चमत्कार देखने को मिलते थे लोगों के रूप में, तो बड़ा आनंद होता था। और इसके वजह से दोस्तों वो जो विश्वास था ना अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो दूसरी स्टेप का, वो धीरे धीरे मजबूत होते रहा। भगवान के ऊपर मजबूत होने का ये वो एक तरीका था। शेयर केयर स्पॉन्सर के साथ शेयर करता था, सुनता था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में से मीटिंग में सुनता था, शेयर करता था, धीरे धीरे वो विश्वास मजबूत हो गया। अब दोस्तों ये विश्वास मजबूत हो गया, तो ये विश्वास मजबूत होने की वजह से अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो कार्यक्रम प्रक्रिया है उसके तरफ मैं ध्यान देने लगा कि यार कार्यक्रम आखिर कहना क्या चाहता। अभी जो मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों वो है आध्यात्मिक रिकवरी, आध्यात्मिक संयम। तो आध्यात्मिकता यानी मैं ये समझता हूँ कि आध्यात्मिकते का अगर मराठी में हम ऐसे समास फोड़ते हैं तो आधी आत्मदि में कसा, अगर इतना जान लिया, क्योंकि वो कबीर बोलते हैं कि सब दुनिया को जानना कोई आसान आसान है, लेकिन सबसे कठिन अगर कुछ काम होगा तो खुद को ही जान। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दोस्तों विश्वास अगर रहा तो ये कार्यक्रम प्रक्रिया पे चल के मैं खुद को जानने के प्रक्रिया में जाता हूँ। और दोस्तों वो जब विश्वास आया तब मैं खुद को जानने की प्रक्रिया में गया। 1.5-2 महीने का सोबर था, और मेरे ध्यान में तब तक लिटरेचर के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, मेरे अनुभवों के माध्यम से मुझे पता चला कि यार मेरे जिंदगी का अगर कुछ कबाड़ा हुआ होगा ना तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी मेरी स्व की इच्छा। और मेरे स्व की इच्छा में क्या छुपा हुआ था, तो बीमारी के कई पार्ट छुपे हुए थे जो दिखते नहीं। अल्कोहल तो सेकेंडरी है, तो बॉटल में बंद है, लेकिन मेरे मन और आत्मा में क्या है बचपन से जो मैं रख रहा हूँ, मन को लेकर, आत्माओं को लेकर, और वो मेरी इच्छाओं से प्रकट हो रहा है, और वो विद्रुप रूप से प्रकट हो रहा है, और उसके तरह मैं जिंदगी जी रहा हूँ ना, ना सही तरीके से जी रहा हूँ ना लोगों को जीने दे रहा हूँ। तो दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब वो स्व की तीसरी स्टेप के पास में जब आया ना, तब मेरा साला आश्चर्यचकित हो गया। और बहुत सुंदर सुंदर सेंटेंस बिग बुक में बहुत सुंदर लिखा है दोस्तों, हाउ इट्स वर्क चैप्टर में, इच्छा के बारे में बहुत सुंदर, कि स्व की इच्छा से चलने वाला जीवन हमने बहुत कम सक्सेस होते हुए देखा है। सुंदर सेंटेंस। और उन्होंने एक सेंटेंस वहा है कि भैया स्व की इच्छा से जब हम जीवन जीते हैं तो हमारा कहीं ना किसी परिस्थिति के साथ, लोगों के साथ संघर्ष चलते रहता है, यानी मन की शांति आती नहीं। संघर्ष चालू है तो वहां शांति रहेंगी नहीं, संघर्ष स्वीकार करना पड़े। तो दोस्तों ये बहुत सारी बातें किताबों से मेरे को रियलाइज होती थी, और मैं फिर यार स्व की इच्छा तो फिर, अभी स्व की इच्छा कहाँ कौन से परिस्थितियों में खराब हुई वो ढूंढना पड़ेगा ना। तो दोस्तों वो इच्छा की तैयारी देख के फिर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में चौथे स्टेप पे गया, और अपने आप को मैंने लिखना चालू किया। लिखा दोस्तों, यार मेरे मम्मी के साथ मेरी रिलेशन कैसे थे ये मैंने लिखा, क्योंकि तकलीफ वहां मेरे को होती थी, जिसकी वजह से मेरे भावना हाथ हो चुकी थी, मैं मेरे मम्मी का बहुत खुन्नस कर, और उसके पीछे की वजह ये भी थी दोस्तों, जब मैंने लिखना चालू किया तब पता चला कि वो जो मम्मी के प्रति मेरे मन में खुन्नस थी, गुस्सा था, जो मेरे बीबी पे, मेरे साली पे, मेरे सास पे, सारी औरत जात पे मैं निकाला करता था दुनिया भर की, उनके बारे में गलत सोच अपने दिमाग में रखा करता था, और उस वजह से मैं मन शांति भरा जीवन नहीं जीता, विकृत हो गया था। लेकिन दोस्तों जब मैंने लिखा ना तो मेरा सोचने का तरीका चेंज हो गया, यानी जब मैंने अपने आप को देखा तब वो आध्यात्मिक संयम मुझ में आया, आध्यात्मिक रिकवरी आई, जब मैंने अपने आप को देखा कि यार मेरे मम्मी ने मेरे हरकतें ऐसे रहा करते थे दोस्तों कि अगर मेरे मम्मी ने मुझे मारी नहीं रहती ना तो शायद ही मैं कहीं जॉब पे रहता या पढ़ाई पूरी कर पाता था। मैं क्रिमिनल बन के सेंट्रल जेल में रहने वाला था 101%। लेकिन उसके डर के वजह से, उसके मार के वजह से दोस्तों मैं वो रास्तों पे नहीं गया। ये मेरे को रियलिटी पता कि मेरी हरकत ही वैसी रही, मोहल्ले के लड़के लड़कियों का चिट्ठी पे गलत गलत नाम लिख के फैला देना,
चोरिया करना बहुत। दोस्तों इस वजह से मम्मी पनिश करती थी, और वो पनिशमेंट करेंगी मारेंगी करके वो डर से वो आगे ज्यादा बहुत बड़ी हरकतों में नहीं गया, और डर के एक बैलेंस में, संयम में जिंदगी जी। और फिर दोस्तों जब मैंने वो लिखा तब मेरे ध्यान में आया कि यार सारी जवाबदार मैंने अपने ऊपर लिया, सारी गलतियां मेरी है, मुझे पता चला। तो फिर मेरा वो मम्मी की तरफ देखने का नजरिया चेंज हो गया। और जैसे मेरा मम्मी की तरफ देखने का नजरिया चेंज हो गया दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली बीबी की तरफ, सासू की तरफ, मेरे सास की तरफ, साली की तरफ, मेरी दुनिया में जो औरतें हैं उनके तरफ देखने का नजरिया ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यानी ये 9 स्टेप में जब मैंने अपने मम्मी को माफी मांगी, गले लग के रोया, उसके बाद में ये प्रक्रिया हुई। कि दोस्तों लिखते लिखते पता चल गया था, यानी जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक प्रॉमिस है दोस्तों बड़ा सुंदर, कि आधा आधा कार्यक्रम पे चलने के बाद रिजल्ट देख के तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। दोस्तों बेवड़ा हूँ, लिखते लिखते ही आधा रिजल्ट आना चालू हो जाता है, यार साला हाँ यार यहाँ मैं जवाबदार था ये। और दोस्तों वो हो गया। उसके बाद में डर पे मैंने लिखा, यार डर नैसर्गिक कोणते, अनैसर्गिक डर कोणते। तो दोस्तों ये चीजों के ऊपर लिखा, साथ में वासना के ऊपर लिखा। जब लिखने के बाद दोस्तों मैंने देखा अपने आप को कि जब मैंने ये सारी बातें लिखने के बाद अपने स्पॉन्सर के पास रखी ना, 5th स्टेप, जो मेरी जिंदगी में दोस्तों बहुत बड़ा काया पलट कर गई। मैंने जब ये 5th स्टेप ली ना, तो जो रवि थोड़े थोड़े कारण से दारू पीने जाता था ना, वो मेरे को 5वीं स्टेप में सबसे बढ़िया लगता है ना दोस्तों, वो लगता है कि वो जो प्रॉमिस है 5th स्टेप का, कि ये कदम लेने के बाद हम घर में रिटर्न आए और रिलैक्स होके बैठे, हमने चेक किया यार कुछ छूटा तो नहीं। और हमारे अंदर से एक भावना निर्माण हो गई कि यार अभी शराब अमीर समस्या नहीं थी, भगवान ने वो शराब का ऑब्सेशन। दोस्तों सही में वो दिन है जब मैंने वो लिया, लिखा, और मैं डरते डरते अपने स्पॉन्सर के पास मैंने वो शेयर किया था, क्योंकि मैंने लिख लिया दोस्तों। यानी ये खुन्नस और डर पे तो उतना नहीं, लेकिन जब हम वासना के लिए लिखते हैं ना, वो बहुत बहुत, यानी दोस्तों विकृत था, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा उसको। और जब मैंने लिखा, मेरे को याद है मैं 3 दिन में वो लिख के कंप्लीट किया था, और मैं अपने स्पॉन्सर के देखरेख में लिखता था, यानी रोज की रिपोर्टिंग करता था। तो आज इतना हुआ, आज ये क्या। मैंने रूम में बैठा जब डिसीजन लिया था, अपने वाइफ को मैंने अपने ससुराल में भेज दिया था, और दिन भर मैं वो लिखता था, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन में शाम को मेरे स्पॉन्सर का कॉल आया, वो 6 बजे, क्या कर रहा, बोले हो गया, बोले बोला भाऊ हो तो गया है, बोले कहाँ है, तो बोला वो घर में ही हूँ, रुक, बोले मैं आता, बाइक लेके मेरे दरवाजे पे आए, और चल बोले मीटिंग चलते। मेरे स्पॉन्सर की बड़ी अच्छी आदत है, जो कुछ भी डिस्कस करने के पहले मीटिंग बोलते थे, पहले मीटिंग लेके जाते थे, बाद में डिस्कस करते थे। और वो ऐसा क्यों करते थे कि दोस्तों मीटिंग में जो रिलैक्स मिल जाता था, आधा रिलैक्सेशन वहां हो जाता था और आधा फिर बैठक में हो जाता था। हाँ, मीटिंग करने के बाद दोस्तों हम बैठे, और मीटिंग होने के बाद एक मंदिर में बैठे थे, मानेवाड़ा चौक, और मैं गुमसुम था। उसने देखा वो, इसलिए बोलते हैं कि हमारे जो ओल्ड मेंबर जो ये रास्ते से गुजर चुके हैं ना, वो हमारे भावना, हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा जान जाते हैं। और बैठे, हो गया, बोले तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। हाँ, बोला यार ऐसी चीजें है कि यार मैं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने। तो उन्होंने मुझे वो याद दिलाया दोस्तों, रवि बोले जब तूने 3री स्टेप ली थी, 3री स्टेप क्या बोलती कि हमने निर्णय किया कि हम अपना मन और जीवन उस शक्ति के हाथ में दे देंगे जिससे हम अपना भगवान से। और जब तूने डिसीजन ले लिया है, बोले अपना मन और जीवन, जो कि अस्त व्यस्त मन और जीवन है, जो तूने ईश्वर के हाथ में सौंपने का निर्णय दिया, तो तू निर्णय वापस क्यों ले रहा, बोले यानी स्व की इच्छा क्यों लगा। और यही चीज पे मार खाया दोस्तों। उन्होंने वो याद दिलाया, और बोला यार सही तो बात है, मैंने ईश्वर के पास जब अपना मन जीवन देने का निर्णय लिया, जो मैंने आज तक के जिया था अस्त व्यस्त वाला, फिर रिटर्न क्यों ले रहा। तो फिर उन्होंने अपने 1-2 किस्से बताए, तो इससे तो ये नहीं हुआ, मला यार ये आदमी खुलेआम शेयर कर रहा और मुझे क्या है। और दोस्तों उसके आंखों में आंखें डाल के भगवान को वहां आह्वान करके, हम तीनों ने, भगवान, मैं और मेरे स्पॉन्सर ने वहां बैठ के वो मैंने वो स्टेप ली, उसकी अलग अनुभूति थी दोस्तों, शेयर नहीं कर पाऊंगा ये अनुभूति। सिर्फ अभी भी देखो कांटे आ गए शरीर। तो दोस्तों अल्टीमेट था वो, और वो टर्निंग पॉइंट था दोस्तों मेरा ये, कि मेरे लाइफ, यानी जो आध्यात्मिक रिकवरी बोली जाती है, तो भैया आधी आत्मदिमी कसा, मैंने अपने आप को जान लिया ना दोस्तों, तो आधा काम तो मेरा वही सफल हो जाता है कि यार साला ये है मेरी जिंदगी का मेजर प्रॉब्लम। और दोस्तों ये जो मैंने शेयर किया था, मेरी जिंदगी का मेजर प्रॉब्लम वो था शराब सेकेंडरी। और वो ने बताया बचपन में मम्मी के मार के वजह से, गलत सोच के वजह से,
मेरी सोच कैसी बन गई थी, और उसका मैं पीछा निकलता था, और एक प्रकार से वो अलग विकृति भरा आनंद अंदर बदला। और वो मुझे अगर किसी ने ऑफर की ना कि रवि तो आजा 50 किलोमीटर तेरे को शराब पिलाओ, तो मैं नहीं जाता था दोस्तों। लेकिन किसी ने ऑफर की थी 800 किलोमीटर पूना आजा, अरेंजमेंट है, तो दोस्तों मैं कर्जा करके ऐसी तैसी करके वो जाऊंगा, वो एक रात के लिए वहां तक की, इस किस्म का आदमी था। और वो मेरी मेजर प्रॉब्लम दोस्तों। वो फिफ्थ स्टेप लिखने के बाद अब देखो दोस्तों, ये बीमारी है ना, साली उल्टी काम करती है। उल्टी काम करके यानी मैंने वो ले लिया, कर लिया, समझ लिया उसको अच्छे से। अब बीमारी के अंतर्गत उस पर संयम प्राप्त करके अच्छे से आगे जिंदगी बिताना ना, मैंने उसका उल्टा इस्तेमाल किया। उसका उल्टा इस्तेमाल इस प्रकार किया कि मैंने सोबराइटी में दोस्तों, अभी तो एक्यूरेट पता चल गया था ना, धार पता चल गई थी कि किस प्रकार। अब बात पर्सनालिटी में भी बहुत बड़ा फर्क आया है, बातचीत करने का तरीका, रहन सहन का तरीका, ये तो उसका इस्तेमाल करके दोस्तों मैं उसमें और आगे बढ़ते गया। ये मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, सोबराइटी में 3 साढ़े 3 साल के सोबराइटी में दोस्तों, जितने मेरे अल्कोहलिज्म में ये नहीं थे ना भानगढ़, उससे कई भानगढ़ी मैंने शुरू कर दिया। मेरी ट्रांसफर हो गई गढ़चिरौली की तरफ, वहां 3 3 4 4, और थोड़ा पैसा भी आ रहा है, थोड़ा स्टेटस भी भगवान की कृपा से वो भी मिल गया दोस्तों। वो हमारा छठवां कदम बहुत सुंदर बोलता कि ये हमारे चरित्र के दोष है ना, उसको निकालने के लिए हमने मन की तैयारी रखना चाहिए। हमने ये नहीं बोलना चाहिए कि भैया ये थोड़ा सा मैं रखना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा भी रखना चाहूंगा। अगर मैंने ऐसा सोचा या और ऐसा करने की कोशिश की तो बड़े बुरे हाल होते। जहाँ शायद अल्कोहलिज्म में जितनी बर्बादी नहीं, उससे कई ज्यादा बर्बादी होने के चांसेस। और दोस्तों मेरे साथ में घड़ा हुआ है, वैसा मैंने घड़ा हुआ दोस्तों। मैंने अ, उसको रखना चाहा, ला यार मैं नहीं रखता था। मैंने कार्यक्रम पे दुर्लक्ष्य किया, आगे के स्टेप नहीं चलूंगा ये सोचा, और मैं कुरखेड़ा में, वहां गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में 3 साढ़े 3 साल के सोबराइटी के, मेरी 1.5 साल के बाद ट्रांसफर हो गई। 2 साल तो बड़े अच्छे गए। 3 साढ़े 3 साल के बाद मैंने मीटिंग्स भी कम कर दी, बाकी धंधे अपने बेकार के धंधे कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स पार्टी में के कुछ दोस्तों उनके साथ में दोस्ताना कर लिया, उनके साथ में डेली बार में बैठ रहा हूँ, पार्टियां हो रही है चिकन मटन के। और बड़प्पन ये कि भैया मैं पी रहा नहीं ना, तो पांचवी स्टेप लिया तो पीने की प्रॉब्लम नहीं, बाकी चीजों में था दोस्त। इतना गलत कांड हो गया था मेरे साथ। उधर में ठंडी के दिनों में, ये दिवाली के आसपास डांस हंगामा के सीजन चलते हैं, और वो कम कपड़ों में लेडीज लोगों को नचाया जाता है दोस्तों। मैं एक अच्छे खासे पोस्ट पे ऑफिसर करके उधर गया था, यानी ये के बदौलत मुझे इज्जत मिलने लगी थी, शोहरत मिलने लगी थी, पैसा मिलने लगा था, और मैं उसका अपना पद प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़प्पन दिखाने का कोशिश करता था, और उसमें बड़ा आनंद ले रहा था। तो एक डांस करने वाले बुलाए वहां पे वो पार्टी के लोगों ने, और उसको लेने दोस्तों रात को 10 साढ़े 10 बजे मुझे मेरे कार से जाना पड़ा। लेके आया, और आने के बाद दोस्तों मुझे याद है वो डांस कर रही थी, उसको बिना कपड़ों के डांस करना था। ऐसे शायद बातें हो गई होती पार्टी वालों की। और सब लोग वहां पीके है, यानी ऐसे पर्दे के पीछे जो चेयर लगा के बैठते हैं, उसमें से 25 30 लोगों में से 10 लोग ऐसे बैठे हुए हैं। वो बीच में डांस कर रही है, सामने में कांटे वगैरह गड्ढा है, उसके बाजू में पूरे 200 लोगों की पब्लिक है, 200 250 लोगों की। वो डांस कर रही, कपड़े आंग कुछ भी नहीं, वो सबको बुला रही है। सब लोग आधे आधा दारू पी के, आधा आधा नीप वगैरह। मैं अकेला दारू पी के नहीं हूँ, वो बाकी उनको वो बोल रही स्टेज पे आने नाचने के लिए, कोई नहीं जा रहा। और मेरे जैसा बेवकूफ एक, जिसमें संयम था, कोई नाम की चीज नहीं है, जो गलत कामों में घुस चुका है, पेट में दारू नहीं है, फिर भी दोस्तों लेडीज के साथ में वहां डांस करना नहीं, सोचने समझने की भी काबिलियत नहीं कि भैया सामने 200 250 लोग हैं, मोबाइल है लोगों के पास, वीडियो बनेगा, वायरल होगा, मैं उनसे स्टेटस का हूँ, क्या हूँ, भूल गया दोस्तों मैं। यानी जब वो वासना जो उफान दिमाग में आता है ना सोचने समझने की। अच्छा ये बात, इसके बाद में जानकारी थी मेरे पास, नहीं थी जानकारी, नहीं थी ऐसी बात नहीं थी दोस्तों। अच्छा खासा जानकारी थी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की लिटरेचर पढ़ता था। हाल तो हुंग ने बहुत सुंदर, जो हमारे थे उन्होंने बहुत सुंदर बोला कि एक अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक में क्या डिफरेंस होता है 15% और 85% में। तो उन्होंने बहुत, वो साइक्रेटिस्ट थे जाने माने, उन्होंने बहुत सुंदर वो बोला है कि एक अल्कोहलिक रहता है ना, कि वो जब भी कुछ कृति करता है ना, तो उसके बाद क्या परिणाम होने वाला है ये सोचने की काबिलियत अल्कोहलिक में नहीं रही। मेरे इस उदाहरण, और 85% जो रहते हैं उनको ये कृति करूंगा तो इसके बाद क्या परिणाम आएंगे, ये
की जानकारी उनके दिमाग में पैदा हो। दोस्तों ये मेरी वो मेजर प्रॉब्लम है और इस पे मुझे संयम हासिल कर। तो दोस्तों मैं वो बिना सोचे समझे जाके डांस किया और होना था वही मेरे को पता। रात को 2-2:30 बजे वो प्रोग्राम खत्म हुआ, बाहर निकला, वो जो कांस्टेबल थे वहां आए थे, ड्यूटी बजा रहे थे। बोले सर जी, बोले क्या आदमी हो यार, बोले आप चाय के टपरे पे मिले। तो बोला क्या हुआ? अरे बोले इतने लोग थे, वो लड़की बिना कपड़ों के डांस कर रही और वो आप वहां डांस कर रहे हो यार, बोले इतने क्लास 2 पोस्ट पे रहने के बाद क्या बोले। और मोबाइल पे ये देखो बोले उसने दोस्तों ये कर दिया मुझे रातों रात। अब मेरे पास तो शराब का सहारा था नहीं, क्योंकि कार्यक्रम पे थोड़ा बहुत चलने की वजह से मुझे बात पता चल गई थी स्लो पॉइजन। रातों रात दोस्तों मुझे गाड़ी करनी पड़ी, पूरा सामान भरना पड़ा और भागते हुए नागपुर आना पड़ा। दूसरे दिन सस्पेंड का ऑर्डर आ चुका था मेरा वाला, और मैं नागपुर में था, मेरे स्पॉन्सर के पास बैठ के बोल रहा था भाव ऐसा रवि, मैंने तेरे को बताया था कि आधा अधूरा कार्यक्रम करने से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। मैं सातत्य से इस कार्यक्रम पे काम करना। तू तो बोले आध्या हळकुंडात पिवळी अशा नवरीसारखा तू झाला बोले, और तेरे को लगा क्या हुआ न क्या नहीं। अब बोला इसके ऊपर उपाय, तो बोले जाओ बोले मुंबई ठाणे की मीटिंग करो, क्योंकि नागपुर में तो ये बातें तुम शेयर नहीं कर पाओगे, वहां बिंदास शेयर करो बोले। अब दोस्तों मैं उधर गया, मीटिंग शेयर करने लगा, तो हमारे ये मेंबर अब मेरे साथ हुआ था, तो मेरे को एक आए 18 साल सोबर थे, मेरे कंधे पे हाथ रखा, रिलैक्स हो जाए यार बोले, बेवड़े हमारे से गलतियां होने वाली है, लेकिन दोबारा नहीं करना, ये हमने प्रिकॉशन लेना चाहिए बोले। उन्हें अच्छा हुआ बोले सिर्फ डांस तक की गया। मैं बोले ऐसे ही डांस करने वाले के साथ डांस बार में उसके गले में हार पहना के घर में लेके आया था। बोले मेरी बीबी आरती वो आरती। अरे यार बोलो बाप रे। तो दोस्तों ये मैं मुझे हर जगह सपोर्ट मदद मिली, और फिर मैंने वहां से ठान लिया कि यार ये कार्यक्रम को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। और दोस्तों फिर मैंने वो कदमों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया कि मेरे जो अ, मन और भावनाएं है ना, वो भला ही मैं शराब से दूर रहूंगा, लेकिन दोस्तों वो कभी भी कहीं पे भी बातों से, मेरे मेरे कृति से, मेरे आचरण से अल्कोहलिज्म, एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी झलकाते रहेगा, और मुझे मैं अपने आप को तकलीफ में लाते रहूंगा। शायद मैं शराब पी के ना रहूं। तो दोस्तों मुझे आगे के कार्यक्रम पे चलना पड़ेगा, मुझे तैयारी करना पड़ेगा। ये मेरे जो स्वभाव दोष है, अहंकार, गुस्सा, लालच, द्वेष, वासना, आलस, पेटूपन, इसके ऊपर मुझे सातत्य से ध्यान देके काम करना पड़ेगा। और दोस्तों फिर वहां से मैंने फिर कार्यक्रम की तरफ ध्यान देना चालू किया, और उस स्वभाव दोषों को निकालने के लिए, क्योंकि वो तो दोस्तों पूर्णतः मुझ में से निकलने वाले नहीं है, लेकिन उनके साथ में मैं सही तरीके से जी भी नहीं सकूंगा, कि मेरी पर्सनालिटी अतिरिक्त स्वभाव की है। कब कौन सा स्वभाव दोष उभर के आए और मेरी जिंदगी में अशांति फैला के चले जाए पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों मुझे वो सातत्य से उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो जो मेरा ईश्वर है, मेरे चुनाव का ईश्वर, वो निकाल सकता है दोस्तों, उसके पास मुझे जाना। और दोस्तों मैंने वो तैयारी बताई और विनम्रता की प्रैक्टिस करने लगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हर स्टेज पे प्रार्थना को बहुत ज्यादा महत्व दिया हुआ है। 7 स्टेप की प्रार्थना आहे ते अभी मेरी देव माझी तयारी झाली आहे, माझ्यात जे चांगलं वाईट आहे वो निकालने के लिए। तो वो करते रहा, विनम्रता के तहत उसको मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और साथ साथ में दोस्तों मेरे डेली रूटीन में 1 डे एट ए टाइम, छोटे टाइम फ्रेम में हर जगह मैं उसको चेकआउट करते। 8वां 9वां कदम हो गया दोस्तों, मेरे 8वें कदम के अंतर्गत मैंने लिस्ट बना ली थी। वो लिस्ट को क्षमाशीलता के लिए मैं तैयारी कर लिया। साथ में 9 स्टेप के अंतर्गत सास, ससुर, मम्मी, बीबी, बच्चे, हमारे ऑफिस के कुछ कलीग है, मेरे फ्रेंड्स लोग है, ये कि उनके साथ में मैंने वो भूल सुधार की कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर ली, वो तैयारी कर ली, आगे बढ़ा। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, आज जो मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ और आज जिसके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस है, वो स्टेप नंबर 10 और 11, जो मुझे संयमता के अंतर्गत टिका के रखता है, जो मेरे आध्यात्मिक संयमता को बरकरार रहे। आज दोस्तों मेरी रूटीन कैसे रहती है, मैं 5:30-6 बजे एक्यूरेट उठ जाता हूँ, और यहाँ से गढ़ के ऊपर दोस्तों 500 सीढ़ियों से गढ़ है, और गढ़ के ऊपर आरतियां वगैरह होती है। और मॉर्निंग में, आज मेरी 45 साल की एज है, मॉर्निंग में मैं उठ के निकलता हूँ दोस्तों, और वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाता दोस्तों, क्या हो जाता है, मेरे शरीर को थकावट हो जाती है, यानी अच्छा दम भर जाता है, चलने से अच्छी वॉकिंग हो जाती है, बाइक भी जाती है डायरेक्ट, लेकिन मैं रूटीन के तहत वो करता हूँ। जंगल से वो ऊपर चढ़ता हूँ, चढ़ने के बाद दोस्तों मंदिर के पीछे में एक मेडिटेशन के लिए जगह है, वहां जब मैं मेडिटेट करने बैठता हूँ, शरीर शांत होता है,
और जब मैं वो मेडिटेशन करता हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्वों को लेके कि भैया आज मुझे किस बात के लिए स्वीकृति, और जब वो मेडिटेशन में जाता हूँ ना दोस्तों, तो मैं शायद वो आप थोड़ा समझ सकते हो भावना को, मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार मेरी भगवान से मीटिंग होती है वहां मेडिटेशन में बैठने के बाद, क्योंकि मैं कुछ सवाल लेके जाता हूँ। अब दोस्तों, मेरे बच्चे के साथ मेरा व्यवहार पिछले महीने थोड़ा गलत था। मैं उसको डांटता था, ये कर रहे वो कर रहे, पढ़ाई करने बैठ, ऐसा कर वैसा कर। अब दोस्तों, मैं मेडिटेशन के लिए ऊपर जाके जब बैठा, मैंने पहले कदम के ऊपर फोकस किया, यार मेरे बच्चे के ऊपर मेरा बस नहीं चलता और उसने मेरे मन को अस्त व्यस्त किया। फिर दूसरे कदम के अंदर विश्वास, भगवान से प्रार्थना, यार देवा मी तुला शरण आलो तुझ्याबरोबर राहून तुझ्या इच्छेला मान देण्यासाठी। तो दोस्तों प्रेयर करता हूँ भगवान से, और मैं जब डीप मेडिटेशन में जाता हूँ तो मुझे लगता है यार मेरे भगवान से बात हो गई। वो बताता है कि यार रवि, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 10वें कदम के अंतर्गत क्या मैं जब मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ उसको संयम, सहन शक्ति, प्रेम और दया। ये 4 चीजें मांगता हूँ दोस्तों। तो मैं प्रेम और दया दूं ना यार उसको। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम में बताया है प्रेम और दया दे, व्यवहार करो हर किसी के साथ। तो दोस्तों, मैंने तो कभी प्रेम और दया से बात किया ही नहीं। जब भगवान से बात हुई, उसने बताया, तो मैंने अपने लड़के के साथ में, तो अभी वो 9 क्लास में, वो छोटे बच्चे जैसा दोस्तों, उसको मैं प्यार करना शुरू कर दिया। बोला यार भगवान ने बोला इस प्रकार से करो। तो उसको रात को सोता है तो कभी पप्पी देना, को झप्पी देना, स्कूल जाता है तो छोड़ने वहां तक के जाना, उसके साथ रिस्पेक्टली बात करना। अब दोस्तों धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ते हुए जा रहा है। आज वो भी अपनी रिपोर्टिंग करते रहता है। वो भी कभी कभार आके मेरी मजा लेता है, जो डर के दूर रहता था मेरे से। तो दोस्तों, ये अपने भावनाओं पे संयम ये कब प्राप्त होता है? जब मैं वो मेडिटेशन में जाके जब मैं बात करता हूँ, जब मैं वहां से उतरता हूँ, तब देखता हूँ दोस्तों कि मेरे मन में प्रसन्नता कितनी, और वो प्रसन्नता कितने देर तक के मैं टिका पाता हूँ, तो मेरा संयम बना रहे। अब दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग से ही, आप लोगों से ही मुझे कुछ मिलता है, और आप लोगों तक ही मैं देने की कोशिश करता हूँ। मैं आत्मनिर्भर की सुबह की ऑनलाइन मीटिंग में रहता हूँ। तो महाराष्ट्र के हमारे कोई एक सभासद थे, वो भी पिछले हफ्ते उन्होंने शेयरिंग की। उनका एक सेंटेंस बड़ा अच्छा था कि मन हमारे संतों की भूमि है बोले महाराष्ट्र, और यहाँ परम महाराज ने बहुत सुंदर अभंग बोला है कि मन कर प्रसन्न सर्व कर्म सिद्ध। यानी हमारे करा मन प्रसन्न, हमारे मन को हम मुझे प्रसन्न रखना है। संयमता उसमें छुपी है दोस्तों, कि मेरे मन का पीस ऑफ माइंड, मन की शांति या आत्म शांति जो भी है, वो मैं कितने देर तक के बरकरार रखता हूँ, और कहा किस प्रकार से बरकरार रहती। जब वो मन की शांति मेरी बनती है ना दोस्तों मन के अंदर, तो मैं देखता हूँ मेरे हर क्षेत्र में मेरे को संयम आ जाता है। मैं वो जब चढ़ता हूँ ऊपर और वो मेडिटेशन करता हूँ, उतरते वक्त बड़ा मन की शांति रहती है दोस्तों, बड़ी प्रसन्नता रहती है मन। और वो प्रसन्नता जब रहती है ना दोस्तों, तो मैं देखता हूँ मेरे शब्दों से ये भी निकलते हैं, मेरे मुंह से शब्द भी निकलते हैं ना, तो वो विचार पूर्वक बाहर निकलते। मेरी सुनने की कैपेसिटी भी है ना दोस्तों, वो बढ़ जाती है। मैं लोगों की बातों को सीरियसली सुनने लगता हूँ। मैं देखता हूँ मेरा काम करने में एकाग्रता आती है, मेरे वागणुक में, मेरे बातचीत में एक प्रकार का डिसिप्लिन आ जाता है, शिस्त आती है। मैं साफ सफाई है वगैरह, पूजा पाठ वगैरह। तो दोस्तों, मेरी संयमता कहाँ पे है? तो मेरी संयमता छुपी हुई है मेरे मन की प्रसन्नता पे। और मेरी मन की प्रसन्नता मुझे कहाँ कहाँ मिलती है? मैं देखता हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की 1 घंटे की जब मैं मीटिंग करता हूँ ना सीरियसली, तो दोस्तों सुनता हूँ अच्छे से, मेरे सवालों के जवाब मिलते हैं, और जब मीटिंग खत्म होती है तो मेरे मन में वो प्रसन्नता बनी हुई रहती है। जब मैं स्पॉन्सर के साथ डिस्कस करता हूँ ना 1 1.5 घंटा 2 घंटा, मेरे सवालों के जवाब मिलते, मेरे मन की प्रसन्नता ये होती है। उसके बाद में दोस्तों मैं कैरिंग द मैसेज करता हूँ ना, उसके बाद में जो प्रसन्नता है वो अल्टीमेट, वो उसके बाद में जब मेडिटेशन में जाता हूँ ना, वो प्रसन्नता प्राप्त होती है। यानी कहने का तात्पर्य मित्र दोस्तों, कि मेरे को प्रसन्नता हर जगह है, लेकिन मैं अपने आप को कहाँ एक्शन के तौर पे रखता हूँ और कितना अपने ऊपर मेहनत करता हूँ, उसके ऊपर वो मेरी प्रसन्नता डिपेंड करती है। और जब वो मेरे मन में प्रसन्नता रहेंगी ना दोस्तों, तो ये जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे जो देना चाहता है आध्यात्मिक संयम, वो संयम आने वाला है। और वो संयम आता है ना दोस्तों, मेरा बात करने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका, मेरा पैसा मेंटेन करने का तरीका। अभी मीटिंग शुरू होने के पहले कोई तो भी बोल रहा था कि मैं सोब्राइटी में पैसों की तरफ भाग रहा। पैसा कमाने की एक अल्कोहलिक की बड़ी पर्सनालिटी, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है हमारी। लेकिन दोस्तों, मेरा दिमाग और मेरे मन को अगर मैं आध्यात्मिक रीता संयम और शांत नहीं करूंगा ना, तो पैसा कमा के भी क्या करूंगा यार? मेरा दिमाग खराब था करके मैंने पैसा गंवाया है। अब मैं मेरे दिमाग को अगर मैं अच्छा रख लूंगा, आध्यात्मिक प्रगति मेरी हो जाएंगी,
भौतिक प्रगति ऑटोमेटिकली होने वाली है, क्योंकि पैसे की तरफ देखने का नजरिया ही चेंज होने वाला है। तो दोस्तों, ये चीजों की तरफ मैं फोकस करता हूँ और अपने आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक प्रगति की तरफ मैं अपने आप को फोकस करता हूँ। अब दोस्तों, ये सारी चीजें होने के बाद अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो मुझे पता है सबसे महत्वपूर्ण, कि हेल्प इज अदर। मुझे दूसरों की मदद के लिए जितना ज्यादा जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों, ग्रेटिट्यूड का भाव है। ग्रेटिट्यूड से भी जो प्रसन्नता, हमारा प्रॉपर डे जिस दिन रहता, बर्थडे हम मनाते हैं, या फिर हमने किसी को मैसेज दिया है, वो बंदे का जिस दिन बर्थडे रहता है ना, वो अंदर की जो प्रसन्नता रहती है ना, जो अनुभूतियां होती है ना, वो अल्टीमेट रहती है। तो वो मन की शांति, प्रसन्नता के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ, और वो प्राप्त करने के लिए जितनी ज्यादा मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, जो काम करना है, वो करने के प्रयास में रहता हूं। तो जिसकी वजह से देखता हूँ दोस्तों, कि आध्यात्मिक संयमता मेरी बनी रहती है, और ये संयमता के साथ जब मैं अपना जीवन गुजारता हूँ, तो मुझे तो फायदे होते ही होते हैं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द, मेरे परिवार में जहां मैं काम करता हूँ, जिन लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना होता है, वहां पे भी एक भगवान का जो रास्ता बोलते हैं कि वो तीसरे स्टेप के अंतर्गत बोलते हैं कि तेरी जिंदगी जीने की पद्धत, तेरी प्यार और तेरी शक्ति का मैं ये बनूं, वहां तक ये बनूं। तो दोस्तों, वो मैं बन तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट पे मेरे जो अनुभव थे, मैंने रखने की कोशिश की। आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, शांति से सुना। और दोस्तों, बोलने में कुछ मेरे से कम ज्यादा होगा तो माफी चाहूंगा। आप लोगों ने शांति से सुना, मैं बहुत आभारी हूँ दोस्तों।